आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों के लिए टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी। सामान्य बोगियों में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होगी। इन रेलगाड़ियों में कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी। इन रेलगाड़ियों में आरएसी और वेटिंग लिस्ट की टिकट भी मिलेंगी, लेकिन तत्काल और प्रीमियम तत्काल की बुकिंग नहीं होगी। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। स्टेशनों पर खान पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ वही खाना वहां पर उपलब्ध होगा जो साथ में ले जाया जा सकता है। ट्रेन में यात्रा करने के लिए फेस मास्क जरूरी है, साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का होना भी आवश्यक है। इन विशेष रेलगाड़ियों में केवल 4 श्रेणी की दिव्यांग रियायत और 11 श्रेणियों की रोगी रियायत मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाड़ियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों में से 13 जोड़ी ट्रेनें भोपाल में हॉल्ट लेंगी, जबकि 2 ट्रेनें हबीबगंज से शुरू होंगी। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू हो जाएंगी। प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि अब रेड जोन में स्थित सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों और 100% अधिकारियों की उपस्थिति के साथ काम किया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी के शेष विषयों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अब परीक्षाएं 9 जून से 15 जून तक होंगी। गौरतलब है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बोर्ड द्वारा 20 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक 45,300 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 40.31% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,002 लोग स्वस्थ हुए हैं। 5,609 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,12,359 हो गई है। प्रदेश के 52 में से 48 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच गया है। वहीं मरीजों की संख्या 5,735 हो गई है। हालांकि इनमें से 2,733 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल, इंदौर जैसे शहरों को छोड़कर जिलों में अब जो नए मरीज सामने आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 2,774 हो गई है। भोपाल में 42 नए मामलों का पता चला है। उज्जैन में 61 नए मरीजों के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 481 हो गई है। वहीं कल 17 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण मुक्त होकर घर पहुंचे। जिले में अब तक 193 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से आज मिली 28 सैंपल की जांच रिपोर्ट्स में 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। जबलपुर में पॉजिटिव मामलों की संख्या में पहले की अपेक्षा कमी आई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना से जंग जीतने वाले योद्धाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत करीब 60% हो गया है। यह इससे समझा जा सकता है कि फिलहाल यहाँ जितने पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, उससे दुगना स्वस्थ होने की रफ्तार बढ़ी है। बहरहाल अब तक 192 कोरोना पॉजिटिव के मुकाबले इस संक्रमण की चपेट में आए 114 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। गौरतलब है कि जबलपुर में कोरोना को लेकर डॉक्टरों की टीम द्वारा किए जा रहे उपचार, शहर वासियों द्वारा लॉकडाउन का पालन, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जीने का नतीजा है कि लोगों के स्वस्थ होने का सिलसिला जहां तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं नए मामलों के ग्राफ में भी कमी आ रही है। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और गोविंद गोयल उपस्थित थे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं विद्यार्थी अपने ही स्कूल से देंगे। इनके लिए नए परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीधी जिले के रामपुर नैकिन के क्वारंटीन सेंटर में एक दिहाड़ी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सतना जिले में 60,000 से भी अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण किया जा रहा है। टीकमगढ़ में 5 दिन से जारी कर्फ्यू में आज से ढील दी गई है। अब 31 मई तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर दुकानें खुलेंगी। आगरमालवा जिले में भी आज से आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन ने होटल, सैलून, मैरिज गार्डन, पार्लर, जिम को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की राहत दी है। और भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन पिछले 6 घंटों के दौरान 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है। ये और कमजोर पड़ गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।